जो भागा वो बचाए। इस कहानी में आप सीखेंगे कि समय पर हट जाना भी बहादुरी है। कहानीकार अनुज सक्सेना। चलिए एक ऐसे गांव की बात करते हैं जहां लोगों ने मुसीबत को करीब से देखा है और जाना कि भागना कभी-कभी जितना बड़ा कदम होता है जितना लड़ना। गांव का नाम था बिल्हा, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बसा। वहां रहता था एक किसान, रामस्वरूप। रामस्वरूप के पास सिर्फ 3 एकड़ सिंचित खेत थे, एक पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। बारिश अच्छी होती तो साल भर अनाज निकल जाता, नहीं तो कर्ज चढ़ता चला जाता। साल था 2015, अक्टूबर का महीना। खेतों में धान लग चुका था, पानी की नालियां चमक रही थीं। गांव वाले मंडली बनाकर बैठते, चाय पर चर्चा करते। तभी बस्तर की तरफ से आई खबर, नक्सली नजदीक आ रहे हैं। गांव धमकी भरे पर्चे बांध रहे। कई लोगों ने कहा, अरे हम किसान हैं, हमें क्या बिगाड़ेंगे। रामस्वरूप ने अपने चाचा की बात याद की, बेटा, आग, अकाल और गलत संगत से जो दूर हो गया, समझो बच गया। उसने सोचा, खेत खाली होंगे तो फिर जोत लेंगे, जान बची तो वापस आएंगे। उसी रात उसने डब्बाबत्ती से कुछ कपड़े बांधे, बच्चों को जगाया और पत्नी से कहा, चलो बस स्टेशन पहुंचना है, सवेरे रायपुर की तरफ चलेंगे। पत्नी ने पूछा, खेत जानवर घर? रामस्वरूप ने जवाब दिया, खेत फिर जोतेंगे, घर फिर बनाएंगे, जान है तो जहान है। वे पांचों पैदल निकले, साथ में गांव के 2 युवक भी। 7 किलोमीटर चलकर बस मिली, फिर रायपुर पहुंचे। वहां मजदूरी की, पास ही एक ढाबे पर। 2 महीने बाद खबर आई, बिल्हा में पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुई, आधा गांव खाली हो गया, कई घर जल गए। रामस्वरूप की पत्नी रो पड़ी, हमारा तो कुछ बचा नहीं। रामस्वरूप ने हौसला दिया, सब बचा है, तुम हो, बच्चे हैं, मैं हूं। उन्होंने रायपुर के बाहरी गांव में सस्ता मकान किराए पर लिया। बच्चों को नजदीक की सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। खुद रोजाना बस स्टैंड पर चाय बेचने लगा, शाम को मजदूरी। 1 साल बाद 2016 की बारिश बढ़िया हुई। रामस्वरूप ने बचाए हुए पैसों से बिल्हा नहीं, बल्कि रायपुर के पास ही 2 एकड़ सिंचित जमीन ली। गांव वाले जो वापस गए, उन्हें फिर से बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। फसल बर्बाद हुई, क्योंकि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की गश्त से धान रखने का समय निकल गया। रामस्वरूप की नई जमीन पर धान उग आया, बिक गया। उसने धीरे धीरे चाय पान की दुकान खोली, फिर छोटा होटल। बेटा हाई स्कूल में टॉप कर गया, बेटियां सिलाई कढ़ाई सीख कमाने लगीं। 2018 तक वही होटल शहर में मशहूर हो गई, हरी ढाबा नाम से। एक दिन बिल्हा का पुराना पड़ोसी मदन वहां खाना खाने आया। मदन ने कहा, तूने भागकर अच्छा किया, हम वापस गए, पहले कर्ज, फिर बीमा का पैसा न मिला, फिर सूखा पड़ा, सालों लगेंगे उबरने। रामस्वरूप ने चाय का कप बढ़ाया, मदन, भागना कायरता नहीं, समझदारी होती है। जब आंख के सामने खतरा हो तो पीछे हटना भी बुद्धिमानी है। मॉरल कम्स नेचुरली थ्रू स्टोरी इवेंट्स, नॉट फोर्स्ड। समरी। जब आग, अकाल, हमला या बुरी संगत सामने खड़ी हो, तो वही बुद्धिमान है जो समय पर हट जाता है। रामस्वरूप ने दिखाया कि भागकर नया शुरू करना भी जीवन है, बस साहस चाहिए फिर से बांधने का। समय पर लिया गया एक पीछे कदम, कई आगे कदमों की नींव बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।